Hello students, welcome to my YouTube channel Physics Vibes. Today I am going to discuss the numerical of the NCERT class 9 Physics. previous वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 तक का सॉल्यूशन कर चुके थे. इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 ऑलरेडी डन, बट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 is says that a stone is released from the top of a tower. एक टावर है, उस टावर के टॉप से एक स्टोन को रिलीज किया जा रहा है जिसकी हाइट है टावर की 19.6 मीटर. कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. तो आपको वो वेलोसिटी निकालनी है कि जब टावर से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है तो कितनी वेलोसिटी से जाकर ग्राउंड को टच करेगा. ये क्वेश्चन की डिमांड है ना. तो सोल्व करते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन. मान लो कि एक टावर है, ये ग्राउंड है, ये क्या है अपना ग्राउंड, और ये अपना टावर है टावर, और ये टावर का पॉइंट है टॉप पॉइंट. इस टावर के टॉप पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है. ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को हम ये जानते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 होती है. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, और इस टावर की जो हाइट बताई गई है वो 19.6 मीटर बताई गई है. इस टावर की हाइट, ये h की वैल्यू हमको दी. ठीक है, तो ये इस वेलोसिटी से आता है, आते 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 इसकी वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से टकराता है ना, टचिंग द ग्राउंड. टचिंग ग्राउंड वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से टच कर रहा है वो वेलोसिटी है v. इसका नाम हमने रखा है फाइनल वेलोसिटी. और ये कौन सी होती है? इनिशियल वेलोसिटी u. g की वैल्यू आप चाहें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें, चाहें तो आप 10 भी ले सकते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए. बट अगर क्वेश्चन में 10 वैल्यू देता है g की, स्पेशली बोलता है कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. अदरवाइज नहीं है तो आप 9.8 भी ले सकते हैं. और आप इसी के थोड़ा सा पॉइंट से बचना चाहते हैं कैलकुलेशन से, तो g की वैल्यू को आप कितना ले सकते हैं? 10 ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये डेटा अपने पास गिवन है. तो वी नो डैट, हम जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये फॉर्मूला न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से है ना. तो इसको मैं लिखूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. s की तरह कौन काम करेगा यहाँ पे? g. और g और s की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना लेंगे? h. ये फॉर्मूला है. v मुझे निकालना है v स्क्वायर. g को हमेशा माइनस में लेके चलिए, क्योंकि आप साइन कन्वेंशन से आप जानेंगे कि साइन कन्वेंशन में जो ऊपर की हाइट होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, डाउन में जो हाइट होती है उसको निगेटिव लेते हैं, अपर डायरेक्शन में वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं, और ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं. तो g को ऑलवेज आप निगेटिव ले लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा. ठीक है, तो g को मैं यहाँ पे निगेटिव लूंगा. तो u कितना अपने पास? 0. u कितना? 0 प्लस 2. g की वैल्यू मुझे लेनी है, मान लेते हैं 10 लेते हैं, -10 इंटू h. कितनी हाइट है? 19.6. 19.6. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू 10 इंटू 19.6. अब ये वाला 0 इससे हट जाएगा तो आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे. ठीक है, तो वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 90 196 मतलब 392. ये v स्क्वायर आएगा. v इज इक्वल टू अंडर रूट 392. अब इस माइनस का क्या होगा, है ना? ये माइनस हटा दीजिए. स्क्वायर हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये माइनस तो वैसे भी हट जाएगा, प्लस हो जाएगा ना. तो यहाँ पर बच जाएगा ये 392. यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 19.7 मीटर पर सेकेंड. दिस इज आंसर. ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। मान लेते हैं कि इस पर्सन ने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे थ्रो किया है, वर्टिकली डायरेक्शन ऊपर फेंका है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बताई गई है 40 मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर फेंका गया। ये ऑब्जेक्ट ऊपर कहाँ गया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, टॉप पॉइंट तक। ये क्या हमारा टॉप पॉइंट, और इस टॉप पॉइंट पर पहुंचते हुए भी कितना हो जाता है 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। u इतना दिया गया है, ठीक है। आगे g को बोल रहा है कि g को आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। इसकी कुछ हाइट और क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। ये जो स्टोन है ना, स्टोन एक मैक्सिमम हाइट कितनी देगा, ये हाइट हम निकालना चाहते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ। सेम इसी के जैसा सवाल। तो हम ये जानते हैं वी नो डैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। g को मैंने कैसा बताया, g को कैसा ले लो नेगेटिव। तो ये v स्क्वायर, v कितना हो जाएगा 0, u स्क्वायर 40 इंटू 40 माइनस 2 और g को 10 लेना है, h हम निकालना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 40 इंटू 40 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 इंटू h मैक्सिमम। यहाँ से h मैक्सिमम तुम्हारा आ जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 80 मीटर। कितना 80 मीटर, मतलब ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा, आंसर है 80 मीटर तक जाएगा। कोई किसी पर्सन ने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया, कितनी स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो मैक्सिमम हाइट कितनी ले रहा है, आंसर इज 80 मीटर। वो 80 मीटर की दूरी तक ही जा पाएगा, ठीक। इसी के लिए पार्ट में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द what is the net displacement between net displacement and the total distance covered by the stone। net displacement निकालना है। अभी बताओ, ये वाला स्टोन जब ऊपर फेंका गया तो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद कहाँ आएगा, नीचे तो आएगा। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसका नेक्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड उसको कैसे निकालेंगे। ये स्टोन जब यहाँ तक पहुंचा, कितनी डिस्टेंस कवर्ड की इसने 80 मीटर। जब यहाँ से वापस आएगा तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा 80 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस इज 80 मीटर प्लस 80 मीटर इक्वल टू 160 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेज दैट क्वेश्चन नंबर 16, इसको नोट कर लीजिएगा, डिस्कस करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 16 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज सेज दैट कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हमें फाइंड करना है। given that the mass of earth is 6 into 10 की पावर 24 is given kg and the sun का जो मास है 2 into 10 की पावर 30 kg। the average distance between the two is 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर। ये given that है। तो सबसे पहले मैं given that लिख लेता हूँ। given that mass of earth is given that 6 into 10 की पावर 24 kg। मास ऑफ सन 2 into 10 की पावर 30 kg, 30 kg, ठीक है।
और इनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस दिया गया है, मान लेते हैं वो डी 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर। वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में फोर्स निकालना है। तो वी नो दैट न्यूटन universal law of gravity, Newton gravitation formula F is equal to capital G m1 m2 upon r स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, अब ये वैल्यू यहाँ पर जो काम कर रही है, तो F is equal to हमें लिखना है कैपिटल G। यहाँ पर जो दो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं वो अर्थ और सन है, इनके बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन, पुटिंग द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। G वी नो दैट हम जानते हैं 6.67 into 10 की पावर -11 into mass of earth is given 6 into 10 की पावर 24 into mass of sun 2 into 10 की पावर 30 अपॉन d स्क्वायर। इनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो ये है 1.5 into 10 की पावर 11, इसको दो बार लिख लो 1.5 into 10 की पावर 11। ठीक है, बस इसको सोल्व कर देना, इनके बीच में फोर्स निकल के आ जाएगा। सोल्व तो आप अपना कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन में है ना। आप पहले पावर को अरेंज कर लेना, ये पावर से अरेंज कर लेना, ये कितनी, ये सब जुड़ जाएंगी 24 30 ये जुड़ेगी, ये कितनी है 11। थोड़ा सा मैं और इसको सिंपल कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कितनी है 10 की पावर 11, 10 की पावर 11, 10 की पावर कितनी हो गई 22, ये 10 की पावर 22 इससे कैंसिल होगी। यहाँ कितनी बच गई, सिर्फ 2 बच गई, प्लस की 2। ठीक है, प्लस की 2, ये प्लस की 2 से इससे कट गई, यहाँ बच गई माइनस के 9। ये कितना है 30, ये माइनस के 9 कट गई, यहाँ पर बचेगी तुम्हारी 21। सारी पावर अरेंज कर दी मैंने, क्या क्या बचा ऊपर 6.67 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 21 बचा ऊपर, अपॉन नीचे क्या बचा 1.5 इंटू 1.5। अब पॉइंट 2 की कैलकुलेशन तुमने सिखाई है, इस पॉइंट को हटाओ, एक जीरो पर बढ़ा लो, इस पॉइंट को हटाओ, एक जीरो और ऊपर बढ़ा लो। ठीक, उसके बाद ये वाला पॉइंट हटाओ, एक और एक दो, कितने जीरो बढ़ाओगे नीचे 2 जीरो, ये 2 के 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ क्या बचाएगा 6 2 12 इंटू 667 इंटू 10 की पावर 21 अपॉन 15 इंटू 15 225। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3.56 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन। इससे आगे अपना आप सोल्व कर लेना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराना, फिर इससे 22 से इसको 225 से इसको भाग कर देना, जो वैल्यू आएगी वो आपके इनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू होगी। ठीक है, और ऐसी क्वेश्चंस जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।